समुद्र के किनारे एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम मारा था। उसका परिवार मुश्किल से जीवन यापन कर पाता था और वे गांव के किनारे एक छोटे घर में रहते थे। कठिनाइयों के बावजूद मारा का दिल हमेशा दयालु था और वह सबसे सरल चीजों में खुशी पाती थी, जैसे समुद्र की लहरों की आवाज और सूर्यास्त की सुंदरता। एक शाम जब मारा समुद्र के किनारे चल रही थी, उसे कुछ अजीब सा दिखा। पानी में आधी डूबे हुए एक आकृति को देख वह रुक गई, जिसकी लंबी सुनहरी बाल लहरों में बह रही थी। जैसे ही मारा ने पास जाकर देखा, उसे यह एहसास हुआ कि यह एक जलपरी है, एक सुंदर महिला जिसकी चमचमाती हुई सुंदर त्वचा और मछली की पूंछ थी। जलपरी की आंखें उदास थीं और वह क्षितिज की ओर देख रही थी। क्या तुम ठीक हो? मारा ने चिंता में पूछा। जलपरी की आंखें धीरे धीरे मारा की ओर मुड़ी। मैं खो गई हूँ, उसने कहा, उसकी आवाज हल्की और समुद्र की लहरों की तरह कोमल। मैंने समुद्र के गहरे हिस्से से यात्रा की थी, लेकिन एक भयंकर तूफान के कारण मैं अपने घर से बिछड़ गई हूँ। मैं कई दिनों से भटक रही हूँ और मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। मारा का दिल जलपरी की उदासी से भर गया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसने कहा, दृढ़ निश्चय करते हुए। हम तुम्हारा घर वापस ढूंढ लेंगे। जलपरी की आंखों में थोड़ी सी चमक आई। धन्यवाद, दयालु लड़की, लेकिन समुद्र बहुत विशाल है और मुझे डर है कि मैं कभी अपने परिवार से नहीं मिल पाऊंगी। अगले कुछ दिनों तक मारा जलपरी से समुद्र के किनारे मिलती रही, उसे खाना और पानी देती। वे अच्छे दोस्त बन गए और मारा जलपरी की कहानियां सुनती रही, जैसे समुद्र और उसकी अजीबोगरीब जीवों की कहानियां। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मारा ने जलपरी के साथ एक ऐसा रिश्ता महसूस किया जो केवल दोस्ती से कहीं गहरा था, एक रिश्ता जो जैसे समुद्र के दिल से जुड़ा हुआ हो। एक शाम जब आकाश लालिमा से रंगा हुआ था और लहरें पहले से कहीं अधिक उग्र हो रही थीं, जलपरी ने क्षितिज की ओर एक नजरें डाली। जलपरी ने बताया, मैं अपने घर की पुकार सुन सकती हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकती। ऐसा लगता है जैसे अब मैं कभी नहीं लौट पाऊंगी। मारा ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जलपरी की आवाज टूटने लगी। तूफान ने मुझे केवल मेरे घर से नहीं बिछड़ा दिया, उसने मुझसे मेरी जादुई मोती भी छीन लिया है। यह मोती मुझे समुद्र में और जमीन पर दोनों जगह जीवित रहने की शक्ति देता है। बिना इस मोती के मैं धीरे धीरे मर जाऊंगी। मारा का दिल टूट गया। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? तुम्हारा मोती कहाँ है? जलपरी ने दुख के साथ कहा, वह मोती तूफान में खो गया, शायद समुद्र की गहराई में कहीं खो गया है। मुझे डर है कि वह अब कभी नहीं मिलेगा। मारा की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारे लिए उसे ढूंढ लाऊंगी। मैं समुद्र में जाऊंगी और उसे वापस लाऊंगी। लेकिन जलपरी ने सिर हिलाया। तुम नहीं जा सकती। समुद्र बहुत बड़ा और खतरनाक है। यह तुम्हें निगल लेगा, जैसा इसने मुझे निगल लिया। मारा ने हार नहीं मानी। मुझे कोशिश करनी होगी। तुमने मेरी मदद की है और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अगली सुबह मारा ने सूर्योदय से पहले ही एक छोटी सी नाव में समुद्र की ओर प्रस्थान किया, सिर्फ अपनी उम्मीद और साहस के साथ। वह नाव से बहुत दूर गहरे पानी में गई, जहां तूफान ने मोती को बहाया था। उसने घंटों खोज की, समुद्र में डुबकी लगाई, लेकिन समुद्र बहुत क्रूर था। मोती कहीं भी नहीं था। जब सूरज अस्त होने को था, मारा ने अपने आप को थका हुआ और निराश पाया। उसकी सांस टूट रही थी और हाथ ठंडे पड़ गए थे। वह वापस नाव में चढ़ी, पूरी तरह से थकी हुई और दुखी। रात को जब वह किनारे पर वापस लौटी, जलपरी वहां इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में उदासी थी। तुमने कोशिश की, मारा, उसने धीरे से कहा, लेकिन समुद्र विशाल है और कुछ चीजें हमारे पहुंच से बाहर होती हैं। मारा घुटनों पर गिर गई, आंसू बहाते हुए। मुझे माफ करो, मैं इसे नहीं ढूंढ पाई। जलपरी ने उसे धीरे से छुआ। यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारे पास एक दयालु दिल है, लेकिन कभी कभी समुद्र वो सब कुछ ले लेता है जो वह चाहता है, और हम उसे बदल नहीं सकते। सिर्फ इतना कहकर जलपरी ने अपना रास्ता लिया और धीरे धीरे पानी में उतर गई। मारा ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जलपरी अब लहरों में गायब हो रही थी।
अलविदा मेरी दोस्त, मारा ने फुसफुसाया, उसकी आवाज टूट रही थी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। और फिर जलपरी समुद्र के नीचे समा गई। मारा अकेली खड़ी रही, उसका दिल टूटा हुआ। उसने जितना किया सब कुछ खो गया। वो अपने दोस्त को, जो कभी उसकी जिंदगी में एक चमक लेकर आई थी, हमेशा के लिए खो चुकी थी।